दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। हाँ। कोई नेतृत्व करने वाला, राष्ट्रीय नेतृत्व करने वाला कोई ऐसा हमारा नेता नहीं है कि जो कर विकल्प पाए। कैसे नहीं है? इतना बड़ा इंडी गठबंधन है, आप कितना विकल्प चाह रहे हैं? गठबंधन इतना चेहरा है, है। राहुल गांधी योग्य नहीं दिख रहे हैं? राहुल गांधी वो पप्पू क्या कर सकते हैं? पप्पू कह रहे हैं माननीय सांसद जी को हाँ, आप। बिल्कुल। तो सरकारी संस्था से बेचिए रहे हैं, सब ठेकेदार के अंदर में जा रहा है। हाँ। काम मोदी जी के हो रहा है, काम हो रहा है, लेकिन देहात साइड में कुछ नहीं हो रहा है। पेंशनरों का पेंशन कभी पहली को आता था, कभी 10 को आता था, कभी 15 को आता था, कभी 2-2 महीने के बाद आता था। नमस्कार, मैं रुचि तिवारी आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ और इस वक्त हम लोग बनारस यानी मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में मौजूद हैं। और अभी मैंने बहुत चीज़ें जो हैं आपको दिखाने की कोशिश की हैं और बताने की कोशिश की है कि आखिर बनारस के लोग चाहते क्या हैं। मोदी जी तो यहाँ से सांसद हैं, बहुत अच्छी बात है, और हर बार जिता भी रहे हैं मोदी जी को ये लोग, तो खुश तो बहुत दिख रहे हैं। अभी तक के वीडियो में आप लोग ने देख ही लिया होगा। बाकी और भी जगहों पे आए हैं हम लोग, यहाँ बनारस के कोने कोने में जाके देखना चाह रहे हैं कि क्या सभी लोग जो है संतुष्ट हैं मोदी जी से, या कुछ जो है कमी रह गया है मोदी जी के अंदर यहाँ की चीज़ों को डेवलप करने में। आइए बात करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम होगा सर आपका? मोती सिंह। यही बनारस के रहने वाले हैं आप? नहीं है तो रहने प्रॉपर चंदौली के, लेकिन यही मकान बना के अच्छा, रहते यही मकान बना। कितने साल से रह रहे हैं आप? हैं। करीब हो गया 8 साल। 8 साल हो गया। तो क्या लग रहा है इस बार 24 का चुनाव जो है एकदम नज़दीक आ गया है, किसके तरफ जो है पलड़ा भारी लग रहा है आपका? भारी पड़ना तो मोदी जी की तरफ लग रहा है। हाँ। और होगा भी यही। ये बताइए 2014 से पहले बनारस के हालात क्या थे? हालात तो बहुत अच्छी बनी। 2014 से आज तक के हालात तो मान लीजिए कई गुना वृद्धि हो गया। जहाँ कई गुना हो गया ना? कई गुना हो गया। इस सब बार लोग फिर जिताएंगे ताकि आपका सीवर ओवर भी ठीक हो जाए। जीतने को तो दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। हाँ। कोई नेतृत्व करने वाला, राष्ट्रीय नेतृत्व करने वाला कोई ऐसा हमारा नेता नहीं है कि जो कर विकल्प पाए। कैसे नहीं है? इतना बड़ा इंडी गठबंधन है, आप कितना विकल्प चाह रहे हैं? इतना चेहरा है उसमें। मेरी बात समझे कि इंडिया गठबंधन है, हाँ। लेकिन किसके माथे सेहरा बांधा जाए, कौन ऐसा है कोई योग्य आदमी? तो दिख रहा है राहुल गांधी योग्य नहीं दिख रहे हैं? राहुल गांधी वो पप्पू क्या कर सकते हैं? पप्पू कह रहे हैं माननीय सांसद जी को आप। बिल्कुल। हमारे हमारे कल्चर से, वो कल्चर से भिन्न है। भिन्न है? भिन्न है कैसे भिन्न है? जनेऊ पहन के घूमते हैं वो। मेरी बात समझे, ब्राह्मण कहते हैं खुद को, हमारे कल्चर को जानते ही नहीं। जानते नहीं। उनके पिताजी जो थे तो वो गन्ना की जगह गुड़ बोते थे। गुड़ बोते थे। तो बताइए कि गुड़ बोया जाता है कि गन्ना बोया जाता है, ये पता नहीं है। तो हमारी सभ्यता को या हमारी तकलीफ को क्या समझेंगे वो? पर अब जानने की कोशिश कर रहे हैं ना। कर रहे हैं तो कब जानेंगे? अब तो उनकी अवस्था 40 वर्ष हो गई, 45 वर्ष होगी, कब जानेंगे? जब जानेंगे तब जीत सकते हैं। और जब तक हमारी समस्या को, हमारी तकलीफ को और हमारे स्थानीय आवश्यकता को, मूलभूत आवश्यकताओं को नहीं परखेंगे, नहीं जानेंगे, तब तक हम क्या जानेंगे कि अगर डॉक्टर है हमारी मर्ज को नहीं जानेगा तो क्या दवा देगा वो? भारत जोड़ो न्याय यात्रा वगैरह कर रहे हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी जोड़ो तक नहीं लोगों तक पहुंच रहे हैं, उनकी समस्याएं जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक प्रधानमंत्री से आप क्या चाह रहे हैं? मोदी जी के आने के बाद भ्रष्टाचार जो था हमारा, अभी तक राजनीतिक दल क्या करता रहा? क्या करते हैं? हमारे भारत को खोखला करता रहा, लूटता रहा। जहाँ भी कोई भी है लूटता रहा, लेकिन विकास के पथ पर कोई नहीं गया कि वास्तविक भारत हमारा कैसे आगे बढ़ेगा, देश कैसे आगे बढ़ेगा। तो इन सब चीज़ों की जब उपलब्धता होगी तब ना देश विकास करेगा, या कोई विकास करेगा, क्षेत्र विकास करेगा। तो उसके तरफ ध्यान देने वाले एक किसान मजदूर से लेकर के और ऊंचे तबके तक पैदा हुए तो मोदी हुए, जिनके अंदर एक राष्ट्रीय भावना है। कह रहे हैं विपक्ष कह रही है ये कौन सी राष्ट्रीय भावना है कि अपना राष्ट्र ही बेच रहे हैं? कहाँ राष्ट्र बेच रहे हैं? हम कहीं आप काम नहीं करेंगे, सरकारी फर्म में आपकी नौकरी लग गई और निष्ठा से आप काम नहीं करेंगे, सरकारी समझ के वेतन लेते रहेंगे और काम हमेशा घाटा में ही जाएगा। तो उसका टर्म्स बदल दिए कि प्राइवेट कर रहे हैं तो बेच रहे हैं वो। अच्छा। ये बेचना होता है। अच्छा, अभी आप पे वापस आते हैं, एक बार और सवाल कर लें। अभी आप पे वापस आते हैं। ये आपका जो है ये बेचने वाला शब्द जो है, क्या नाम होगा सर आपका? पालवा तिवारी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? बनारस का। बनारस से। कहाँ से, मतलब कितने वर्ष से जो है बनारस में रह रहे हैं? 10 बरस से। 10 वर्ष से रह रहे हैं। तो क्या ये अभी बोले हैं कि जो है
ये जो देश बेचने वाला टर्म है, अभी मैंने बोला कि राष्ट्र बेच रहे हैं, ये कौन सा राष्ट्रीयता है उनका? इन्होंने बोला कि देश बेच नहीं रहे हैं, कहाँ से देश बेच रहे हैं? तो इस पे आपका क्या जो है पॉइंट ऑफ व्यू? बेच रहे हैं ना, बेच रहे बेचने हैं। का कहाँ सवाल है। बेच सब रहे बड़ा सब सरकारी संस्था से बेचिए रहे हैं, सब ठेकेदार के अंदर में जा रहा है। हाँ, काम मोदी जी के हो रहा है, काम हो रहा कार्य को है, बदलने लेकिन का तरीका देहात साइड में चलाने का कुछ ना नहीं हुआ। हो रहा है। शहर का अगल बगल काम हो रहा है, लेकिन देहात साइड में कुछ नहीं हो। जे ते सड़क रिसीवर सब जा रहा है ऐसे ही, सब ऐसे ही जा रहा है। सब ऐसे ही जा रहा है। लीजिए, बोल रहे हैं कि देश बेच रहे हैं, बताइए अब इस पे क्या बोलेंगे आप? रेलवे जो है निजीकरण हो गया, चाहे कोयला ये हाँ, कालरी, निजीकरण तो है, मेरी है बात ही है। सुने ना, कालरी पहले सरकारी थी, अब मान लीजिए स्कूल है, निजीकरण जिसका हो गया तो क्या वो संस्था खत्म हो जा रही है? संस्था है, हाँ, है। लेकिन वो तो वही है, भाई कार्यशैली में प्लेटफार्म के बदलाव वही है, आया। प्लेटफार्म वही है, सब कुछ वही है। आज सब रेलवे सब नहीं कुछ चल रही है, है। चल रही है, सुचारू रूप से चल रही, टाइम से चल रही है, क्योंकि सब- लेकिन प्राइवेट है, ये मान के भाई चलिए। प्राइवेट तो तभी तो काम सुचारू रूप से अच्छा हो रहा इनके है। कहने का मतलब है प्राइवेटाइजेशन हो गया तो इससे जो है हालात बहुत बदल गए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। कुछ नहीं बदला कुछ है। नहीं बदला है। आइए पूछते हैं लोगों से, बदला है कि नहीं बदला है थोड़ा। क्या नाम होगा सर आपका? संतोष मिश्रा नाम है। हाँ, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम यहीं रमना में रहते हैं। रमना में रहते हैं, बनारस के ही हैं जी आप। जी जी। तो ये कह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है पूरे देश का। मैंने ये बात बोली कि देश बेच रहे हैं, ये विपक्ष बोल रहा है, ठीक है, मैं नहीं बोल रही हूँ। तो उन्होंने बोला, दूसरे जो थे उन्होंने बोला, दूसरे ने, कि ये जो है प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ये बहुत गलत चीज़ है, नहीं होना चाहिए। हो रहा है तो सब खत्म हो रहा है, पूरा देश जा रहा है। इन्होंने बोला कि नहीं, इससे होने से देश के हालात बहुत बदल रहे हैं। इस पे आपका क्या नज़रिया है? किस नज़रिए से? देखिए, इस पर पूरा विकास हो रहा है। जो भी सरकारी तंत्र है, हाँ। आज निजीकरण हो रहा है, हाँ। उसमें तो संख्या भी बढ़ रही है, बेरोजगारी भी लोगों की दूरी हो रहा है, हाँ। और अपना काम लग्न से कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि निजीकरण हो रहा है, इस पर तो सहमति है। और मूल संस्कृति को जो रक्षा करने वाले हमारे श्री नरेंद्र मोदी हैं, जिनका हम समर्थन करते हैं। समर्थन करते हैं? हाँ, वो जो- जिताएंगे? हाँ, बिल्कुल जिताएंगे। और हमारी संस्कृति को रक्षा करने वाला कोई है तो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। वो हमारे सांसद हैं और देश के प्रधानमंत्री होने वाले हैं। जी। तो कह रहे हैं, विपक्ष का कहना है कि भाई संस्कृति का यानी धर्म का नाम लेके ये एक एजेंडा चलाते हैं वोट बटोरने के लिए। ऐसा नहीं है, सबको सबको साथ में लेके चल रहे हैं। छोटे वर्ग हो चाहे बड़े वर्ग हो, चाहे अन्य कोई भी वर्ग हो, सबको एक साथ लेके चल रहे हैं। आज सबको सरकारी जो भी सुविधा है सबको मिल रही है, छोटे वर्ग को भी मिल रही है और बड़े को भी मिल रही है। आरक्षण की लाभ सबको मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी को व्यक्ति विशेष को कोई लाभ दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। सबका साथ सबका विकास हो रहा सबका विकास हो रहा है। और इनके जो कार्यशैली है, इससे मैं बहुत खुश हूँ। और मैं पूरे अपने तरफ से और पूरे समाज के तरफ से मैं अनुरोध करूँगा कि आप भारी संख्या से इनको विजयी बनाया जाए बनारस के सांसद। है। अच्छा, आपने अभी बोला कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है, हर एक वर्ग के आदमी के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, सबके लिए बराबर काम हो रहा है। बेरोजगारी एक समस्या बहुत बड़ी बनी हुई है देश के अंदर, ये विपक्ष भी बोल रहा है और कुछ जो है लोग भी इस चीज़ को लेके बहुत वो है कि भाई मोदी जी के आने के बाद ये चीज़ जो हुआ था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो पूरा नहीं हो पा रहा है। देखिए, आज जो भी विपक्ष बोल रहा है बेरोजगारी का, वो उनके ख्याल में है। अभी ऐसा कोई नहीं है कि बेरोजगार कोई बैठा हुआ है। आप क्या करते हैं? हम खुद रोजगार करते हैं। हमारी पंडित्य कर्म है, वो अपना पंडित्य कर्म करते हैं। ऐसा कोई नहीं है, छोटा हो चल जाता बड़ा है है। आपका? हाँ हाँ, पूरा बढ़िया से चल जाता है। आजकल कोई भूखे नहीं रह रहा है, सबका न कोई व्यवसाय है जिससे सबका काम चल रहा है। कोई महंगाई का कोई असर नहीं है, महंगाई आपको लग ही नहीं रहा है बिल्कुल? एकदम नहीं लग रहा है, एकदम महंगाई नहीं है। ये अभी बीच में टमाटर महंगा हो गया था, बताइए, लोग तो टमाटर हाई जो हाई महंगाई कर रहे थे। नहीं नहीं, जब उत्पादन नहीं होगा तो रेट बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा तो महंगाई, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा कम खाएंगे, हाँ, सस्ता होगा तो ज़्यादा खाएंगे, हाँ, लेकिन तो खा तो रहे हैं, सब मिल तो रहा है, कहीं कुछ नहीं है। सब ये विपक्ष के हवा है। आज जो भी है विकास है, चारों ओर विकास है। चारों ओर विकास हाँ, है। विकास है। कह रहे हैं कि मोदी जी ध्यान नहीं देते हैं, जैसे कुछ घटनाएं हो जाती हैं वहाँ पे उनके राज्यों में, उस चीज़ पे ध्यान नहीं देते। जैसे मणिपुर हो गया और जगह हो गया, इन सब चीज़ों पे, मुद्दों पे ध्यान देना चाहिए, वो नहीं देते हैं। देखिए, छोटा मोटा तो ये पूरा देश है, कुछ न कुछ आपको सुनने में आएगा।
सबको संतुष्ट तो किया नहीं जा सकता है और सबको विचार बदलने में थोड़ा वक्त लगेगा। अभी 10 साल हुआ है, 47 तक 2047 तक सबका विचार बन जाएगा और कहीं कुछ पाप का काम नहीं होगा, न कोई पाप करेगा। इसलिए थोड़ा समय लगेगा, सब ठीक ठाक हो जाएगा। सब ठीक ठाक हो हाँ, जाएगा। एकदम ठीक। विपक्ष कह रहा है कि भाई तानाशाही की सरकार चल रही है अभी। नहीं, वो अपने विचार के ऊपर है। विचार जब के विचार शुद्ध हो जाएगा तो सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। कह रहे हैं मोदी जी कुछ कहने ही नहीं देते हैं, कोई कह देता है तो अच्छे से सेवा होता है जेल में उन लोग का। आज मोदी जी, आज मौका मिल रहा है तो हम बोल रहे हैं ना, सबको बोलने का अधिकार है, सभी लोग बोलें, लेकिन सबकी विचार अपना शुद्धता अंदर से मन से रहेगा तो कोई कहीं से गड़बड़ी नहीं होगा। सारा समाज, हम लोग मूल संस्कृति सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, सभी लोग। 24 में तो भाजपा ही जीतेगी। भाजपा ही जीतेगी। भाजपा ही तो जीतेगी। भाजप किए हैं आप लोग, कुछ दिया है क्या भाजप खाने होने के दिया लिए? है क्या नहीं दिया है? क्या दिया है? हम हमारे पहले तो देश की नाक बढ़ी है, हाँ, देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है। हाँ, जहाँ भी ये राहुल कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, कौन सा लोकतंत्र हमारे खतरे में है? दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा भारत है और कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है। कह रहे हैं ईडी सीबीआई भिजवा देंगे, ऐसे तो CBI खुलेआम ये खुलेआम तो नहीं। लोकतंत्र तो खतरे में ही होगा। हाँ? अब जिसे अभी केजरीवाल की बात ले लीजिए, केजरीवाल कहते थे कि अगर किसी के ऊपर भ्रष्टाचार का दाग लग जाए तो उसको इस्तीफा दे देना चाहिए था, दे देना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं? तो यही तो कह रहे हैं केजरीवाल की जबरदस्ती लगवाया जा रहा है। जबरदस्ती किसे लगवाया जा रहा है? जब ईडी सवाल पूछ रही है तो आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? ईडी के सवालों के जवाब आपको देना चाहिए। अभी फोन आपका, आप मुख्यमंत्री हैं, आपका फोन नहीं पता चला कहाँ चला गया। इतना झूठ आप बोल रहे हैं। अब इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है कि उनके फ़ोन का ही पता नहीं कि फ़ोन कहाँ चला गया। पासवर्ड पूछा जाए, पासवर्ड नहीं बता रहे हैं। इतना जनता का सेवा किए, फ्री में पानी, फ्री में बिजली, कह रहे हैं सब जनता भूल रही है। हाँ? कुछ नहीं किए हैं। वहाँ जहाँ क्लिनिक खोले हैं वहाँ डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है, कुछ तो नहीं है। कहाँ है वहाँ कुछ? और ये भारत का देख लीजिए नक्शा, जब से 14 के बाद जितना भारत का नक्शा आगे बढ़ा है, लोकतंत्र जितना आगे बढ़ा है, जहाँ भी मोदी कोई देश ऐसा नहीं है जो मोदी मोदी ना कहता हो। कोई भी देश, 2-3 कंट्री हैं, जिसे आप चीन है, आपका पाकिस्तान है, इसको छोड़ दीजिए, तो कोई ऐसा नहीं। अच्छा, मुस्लिम कंट्री भी अपना सर्वोच्च सम्मान मोदी जी को दे रही है इनके काम पे। हम लोगों के यहाँ इतनी गुंडई थी, जोगी जी जब से आए हुए हैं, भाजपा सरकार जब से आई हुई है, एक भी गुंडों का पता नहीं चल रहा है कहाँ चले गए। यहाँ रहना मुश्किल था। यहीं पे जहाँ हम लोग बैठे हैं, यहाँ आप नहीं बैठ सकते थे। गुंडाई खत्म हो गई है। बिल्कुल ख़त्म हो गई है। सब कहीं किसी का पता नहीं है कहाँ चले गए गुंडे। सब आराम के साथ। मोदी जी के आने से गुंडा राज जो है खत्म हो बिल्कुल रहा है। ख़त्म हुआ है। जोगी मोदी के वजह से ही गुंडा राज खत्म हुआ है। कह रहे हैं वो बोलना पड़ रहा है क्योंकि इस बार अगर मोदी जी जीत गए तो खाली हिंदुओं का राज होगा देश पे, बाकी तो भगा दिए जाएंगे। ऐसा तानाशाही का ऐसा कभी सरकार। नहीं होगा। मोदी जी कभी कहे हैं? मोदी जी कभी हमने मुझसे कहे हैं? कभी विपक्ष नहीं बोल कहे रहा है हैं। ना। वो तो सबका साथ सबका विकास लेके चल रहे हैं, सबका प्रयास। मोदी अच्छा, ये कोई भी काम कर रहे हैं क्या वर्ग विशेष के लिए कर रहे हैं? चाहे गैस उज्ज्वला योजना हो या आवास योजना हो। आपको कोई फायदा मिला है कि नहीं? किसको? आपको किसी चीज का, किसी योजना का? अरे हम तो रिटायर्ड आदमी, पेंशनर है, तो हमको क्या मिलेगा? पेंशन मिल रहा है? पेंशन मिल रहा बढ़िया है। से। अरे एकदम पहली तारीख को आ जाता है खाते में। दिक्कत नहीं होता है? अरे पहले तो दूसरी नहीं होता, बल्कि कभी कभी महीने के पहले ही आ जाता है। महीने के पहले ही आ जाता हाँ, है? पहले आ जाता है। और कोई यहाँ पे बैठा है क्या रिटायर्ड? कौन? और कोई बैठा है क्या? मास्टर हैं रिटायर्ड। हाँ। आप रेलवे के रिटायर्ड हैं। हाँ। पूछे इनसे भी आता है कि नहीं, क्या पता आप झूठ बोल रहे हो, कैसे हम मान लें? क्या आपको भी आता है क्या पेंशन उनसे? हाँ, पेंशन आता है, सही टाइम पे आ जाता है? सही टाइम पर। तो लेटर तो नहीं होता है? नहीं नहीं होता है। पहले तारीख को आ जाता क्या करते थे आप पहले? हम अध्यापक थे। अध्यापक थे अध्यापक। सरकारी स्कूल में। चलिए, तो बढ़िया पेंशन आ जाती है। आप कहाँ से रिटायर्ड हैं? आप भी रिटायर्ड हैं? रिटायरमेंट है हाँ, रिटायरमेंट। कहाँ से, कब कब रिटायर हुए आप? 13 में, 13 में रिटायर हुए। कहाँ से रिटायर हुए? दानापुर से। दानापुर से। रेलवे में थे क्या आप? रेलवे में अच्छा, थे। रेलवे में थे। हाँ। पेंशन उनशन मिल रहा है कि नहीं? पेंशन मिलता है, लेकिन मोदी जी का देन नहीं है, कांग्रेस का देन है। फिर- इनके देन में बंद हो गया। देखिए क्या कह रहे हैं, कांग्रेस का देन। कांग्रेस का देन है। उसके बाद उसके रोका था 2004 में पेंशन बंद हुई थी। अरे बंद, दो- वाजपेयी जी का अरे राजस्थान मेरी में- बात सुने ना, हाँ, वाजपेयी जी 2004 में का 2004 में किसकी सरकार थी? वाजपेयी जी के वाजपेयी समय। जी बंद किए थे पेंशन। हाँ, हाँ। यही तो जानते नहीं आप। हाँ, के बंद किया था। या वाजपेयी नहीं पेंशन बंद किए थे, ये किया? कांग्रेस की ही देना है। नहीं, कांग्रेस 2004 की के नहीं बाद जो अच्छा, अभी पेंशन टाइम पे आता है कि नहीं? टाइम पेंशन? पर आता है। हाँ। हाँ,
हम लोग डीए भी रख लिए 4 महीने तो का। काहे इतना खिसियाए हुए हैं आप मोदी अरे जी से? 28 के चल आता है, 30 के का है। पेंशन तो रेगुलर आएगा। उनका 28 को ही चला नहीं, था। हाँ उनका बस का चीज नहीं, सब कांग्रेस के बनाया हुआ है। हाँ, जो आज कांग्रेस हम का लोग- बनाया हाँ, तब पेंशन हम लोग को मिल रहा है। हाँ, लीजिए, इनसे पूछिए क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? इसके पहले हाँ, पेंशनरों का पेंशन कभी पहली को आता था, कभी 10 को आता था, कभी 15 को आता था, कभी 2-2 महीने के बाद आता था।